हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लाजो का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बताऊंगी इस तरह की लेस के साथ, जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल प्लाजो की कटिंग कर ली है। अगर अभी तक आपने हमारे सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बेल बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। तो प्लाजो की फुल लेंथ मैंने ली है ऊपर वाली 38 इंच, जिसमें से हम 1 इंच में अपनी इस लेस को ऐड करेंगे, जो कि हमारा ऊपर हाफ इंच जाएगा और हाफ इंच नीचे जाएगा। तो टोटल हमारा हो जाएगा 1 इंच। और ऊपर की साइड हम इसमें पिन टैक्स डालेंगे 2, उसमें हमारा मार्जिन चल जाएगा हाफ इंच। और जो हम लेस नीचे जोड़ेंगे दूसरे फैब्रिक के साथ, उसमें भी हमारा मार्जिन जाएगा हाफ इंच। तो टोटल हो जाएगा हमारा 2 इंच। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले साइड को 38 इंच लिया है, जो कि मेरी फुल लेंथ भी है। और नीचे जो हम इसमें पिनटेक्स जोड़ेंगे उसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे, उसकी लेंथ हमारी आएगी 2 इंच या 2.5 इंच। तो टोटल लेंथ हमारी इसी में हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इस लेस को इस तरह से अपने ट्राउज़र में यानी कि प्लाजो में स्टिच करेंगे। और ऊपर की साइड इसमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें 2 पिनटेक्स डालेंगे। और नीचे की साइड से हम इसमें हाफ इंच छोड़ देंगे, जिसमें हम दूसरा बॉर्डर इसमें स्टिच करेंगे। तो ये मेरी ट्राउज़र की सीधी वाली साइड है। अब हम नीचे वाली साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए इसमें ये लेस अटैच करेंगे दोनों साइड इस तरह से। और सेम इस साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब हम ऊपर वाली साइड इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए दोनों साइड पिन टैक्स डाल लेंगे, इस तरह से इक्वल करते हुए। आप चाहो तो इस तरह से इसमें स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब सेम इसी तरह से ऊपर वाली साइड भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और पिन टैक्स डाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपने प्लाजो में इस लेस को अटैच कर लिया है। और ऊपर की साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें 2 पिन टैक्स डाल लिए हैं। अब हम अपने प्लाजो को इस तरह उल्टा करते हुए जो हमारी सेंटर लाइन है अपनी लेस की, उस कपड़े को इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे, इस तरह से सेंटर लेते हुए। इस तरह से हमें सिर्फ अपना कपड़ा कट करना है। और इस कपड़े को इस तरह से आयरन करके सेट कर लेंगे। और बाहर की साइड से हमारा ये डिज़ाइन कुछ
इस तरह से आएगा। तो चलिए अब सबसे पहले इसमें आयरन कर लेते हैं और नीचे की डिज़ाइन के लिए पट्टी कट करते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक को अंदर से कट करने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी हो गया है और पीछे की साइड से कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इसके नीचे का एक और डिज़ाइन कट करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे इस तरह से 4 इंच चौड़ी पट्टी और लंबाई मैंने इसकी अपने प्लाजो के अकॉर्डिंग ली है। अब हम इस पट्टी में सेम इसी तरह से ऊपर की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ते हुए इसमें पिनटेक्स डालेंगे। फिर सेम इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें एक और पिनटेक्स डाल लेंगे। तो चलिए इस पूरी पट्टी में पहले पिनटेक्स डाल लेते हैं। अब हम इस तरह से पट्टी को ऊपर की साइड से 1 इंच फोल्ड करते हुए इसमें इस तरह से पिनटेक्स डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी में पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हम आयरन की मदद से इन पट्टी को एक साइड करते हुए यानी कि एक तरफ करते हुए इस तरह से इसमें आयरन कर लेंगे और इसकी उल्टी वाली साइड इस तरह की पतली वाली पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फैब्रिक में अच्छे से आयरन करके इसकी उल्टी वाली साइड इस तरह से पतली वाली पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर ली है ताकि ये फिनिशिंग के साथ आए। अब हम सेम इसी तरह से एक और पट्टी कट कर लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने सेम इसी तरह से 4 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने प्लाजो के अकॉर्डिंग। अब हम इस पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, ये मेरी सीधी वाली साइड है और ये भी मेरी सीधी वाली साइड है, इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों पट्टियों में सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस तरह से इस पट्टी के ऊपर इस पट्टी को रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें आयरन कर लेंगे और ऊपर वाली पट्टी को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए, इसका गैप हमारा 1/2 इंच आना चाहिए और सेम इसी तरह से इस साइड को भी फोल्ड करते हुए इसमें आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी को तैयार कर लिया है। ये हमारी नीचे वाली साइड है जिसमें हमने सिलाई लगाई है और ये हमारी ओपन वाली साइड है और ओपन वाली साइड को भी हमने ऊपर की साइड से 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इस पट्टी को अपने प्लाजो की इस तरह नीचे साइड रखेंगे और इस तरह से इसके अंदर जो हमने 1/2 इंच लिया था उसे इस तरह से डालते हुए इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ऊपर की साइड से ये कुछ इस तरह से आएगा और नीचे की साइड से कुछ
इस तरह से आएगा। जो हमारी 1/2 इंच की पट्टी है वो भी इस फैब्रिक के अंदर स्टिच हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से ऊपर की साइड अब सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस तरह से इस पट्टी को इसके अंदर डालते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से तो इस तरह से हमने नीचे के साइड पट्टी जोड़कर अपने इस प्लाजो को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से आया है। नीचे वाली पट्टी हमारी तैयार हुई है इस तरह से 2 इंच की। अब हमारे पूरे प्लाजो की लेंथ हो गई है 38 इंच। अब हम इस प्लाजो को फोल्ड करते हुए इसमें फिटिंग का निशान लगाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब